अब हम बात करते हैं जिंदगी के मसाइल की। जिंदगी के मसाइल भी दो तरह के हैं, दो तरह के हैं। एक मसाइल कहलवाते हैं रोजमर्रा के मसाइल, अभी आगे उनसे अगली स्लाइड में डिटेल इंशाल्लाह आ जाएगी। एक मसाइल कहलवाते हैं रोजमर्रा के मसाइल, और एक मसाइल जो है वो है दायमी मसाइल। अब दायमी मसाइल इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। यहां आके इंसानों में फर्क आता है। जो आम इंसान होता है ना, कॉमन मैन, जो जिंदगी में ज्यादा संजीदा नहीं होता, के मसाइल यही है कि जिंदगी की जरूरियात को कैसे पूरा करना। उसके मसाइल में हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें वरासत के मसाइल आ जाते हैं, तलाक के मसाइल आ जाते हैं। फिर कारोबारी लेन देन जो है, जितने भी हमारी डीलिंग्स होती है, वो रोजमर्रा के मसाइल है। फिर उसके साथ साथ माल की तकसीम है, वो रोजमर्रा के मसाइल में शामिल है। फिर मुख्तलिफ मौके पर हमारे रस्म रिवाज क्या है, हमारे शादी ब्याह की तकरीबात क्या है, क्या लेन देन करना है, हमारे रियासती मसाइल क्या है, हमारे मुलाजमत के मसाइल क्या है, तालीम हासिल करनी है, जॉब करनी है, घर कैसे चलाना है, फिर खुराक कैसे पूरी करनी है, लिबास का क्या करना है, रिहाइश के बारे में क्या है। ये रोजमर्रा के मसाइल हैं। अब गौर करें, ये वो मसाइल है जो पढ़े लिखे लोगों को भी दरपेश है और अनपढ़ लोगों को भी दरपेश है। ये ऐसे मसाइल है जो हर तरह के इंसान इसमें जकड़ा हुआ है। तो ये आम सतह के मसाइल हैं। लेकिन मैं एक स्लाइड पीछे कर लूं। लेकिन जो दायमी मसाइल है ना, इनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग संजीदा होते हैं। मैं यूं कहूंगा कि दायमी मसाइल के बारे में सोचना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, कि कोई शख्स रोजमर्रा के मसाइल के साथ साथ दायमी मसाइल के बारे में सोचे। क्योंकि ये संजीदा जहन के लोगों का काम होता है। संजीदा जहन जो होते हैं, जो हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, जो खुदा की हकीकत को जानना चाहते हैं, जो इस दुनिया की हकीकत को जानना चाहते हैं, जिंदगी की हकीकत को जानना चाहते हैं, ये सारे दायमी मसाइल हैं। तो लिहाजा नहीं चल रहे। आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया हुआ है? आप हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं कि ये जो हकीकत हम जिंदगी में गुजार रहे हैं ये है क्या। तो इनका ताल्लुक जो है वो दायमी मसाइल के साथ है। तो अभी हम दायमी मसाइल की तरफ आते हैं। रोजमर्रा मसाइल जो है, इन्हें हम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में इमीडिएट प्रॉब्लम्स कहते हैं। आज लेन देन, आना जाना, तालीम, ये सारा कुछ। और जो दायमी मसाइल है, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये वो अल्टीमेट प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में जो साइंस है वो भी अपना व्यू, वर्ल्ड व्यू पेश करती है कि हमारे पास इसका हल है। जो बड़े बड़े फिलोसफा गुजर कर आ चुके हैं, जिस तरह अरस्तु हो गया, अफलातून, जब आप मजीद इल्म की दुनिया में जाओगे तो आपको बड़ा कुछ मिलेगा कि वो दायमी मसाइल को कैसे लेकर चलते हैं। इस तरह दुनिया के जितने भी भाई हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम, वो भी रोजमर्रा के मसाइल को लेकर, दायमी मसाइल दोनों के बारे में वो डील करता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि आखिर दायमी मसाइल है क्या। ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पूरा हो जाए। दायमी मसाइल का ताल्लुक जो है अपनी जात के बारे में, नंबर वन। नंबर टू, ये जो प्रॉब्लम्स है, जो अल्टीमेट प्रॉब्लम्स है। दूसरा, इनका ताल्लुक कायनात के बारे में है, चीजों के बारे में सोचते हैं और इन चीजों की तहकीक करते हैं और हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम खुदा ही से शुरू करते हैं। अब अल्टीमेट प्रॉब्लम्स क्या है, जिसके बारे में मुख्तलिफ सवालात उठते आ रहे हैं, आज तक मौजूद हैं, और जिनका मुख्तलिफ तरह से जवाब दिया जाता रहा है। खुदा के बारे में क्या है? पहला सवाल खुदा के हवाले से जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या कायनात खुद ब खुद चल रही है, या किसी ने इसको वजूद बख्शा है। ये पहला सवाल खुदा के हवाले से आता है कि क्या इस कायनात की तख्लीक के पीछे कोई है, या ये खुद ब खुद तख्लीक हो गई है और खुद ब खुद इसका निज़ाम चल रहा है। नंबर टू, खुदा के बारे में जो अगली चीज आती है वो क्या आती है? अगर जात कोई है तो वो जात क्या है? अगर कोई खुदा है तो वो खुदा क्या है? वो खुदा कैसा है? कितने खुदा हैं? एक है, दो है, दो से ज्यादा है? और अगर खुदा है या है तो उनकी सिफात क्या है? क्या वो खुदा इंसानों की तरह के खुदा है? क्या उन खुदा या खुदाओं में जो इंसानों में सिफात पाई जाती है, क्या उनमें भी वही पाई जाती है? कि वो जो खुदा है वो कैसी हस्ती है?
उसका वजूद कैसा है, क्या हम खुदा को देख सकते हैं, क्या हम खुदा को छू सकते हैं या नहीं छू सकते, क्या उसके हाथ हैं, आंखें हैं, क्या उसका चेहरा है जिस तरह इंसान का चेहरा है। ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनका इंसानी तारीख में अपने अंदाज से जवाब दिया जाता रहा है। और फिर उसके बाद, क्या अगर खुदा है तो उसकी कोई रूह है या वो रूह के बगैर है। अगर खुदा है, उसका कोई जिस्म है या वो जिस्म के बगैर है। ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। ये सारे दायमी मसाइल में पहला सवाल ये आता है, खुदा के बारे में। क्या खुदा है, पहला सवाल तो ये है। अगर नहीं है तो तब क्या है, और अगर है तो फिर ये सारे सवालात आगे जन्म लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेट प्रॉब्लम्स में जो दूसरी चीज आती है, वो इंसान अपने बारे में करता है। अगेन मैंने बोला कि जो सीरियस माइंड होते हैं वो अपने बारे में इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह के सवालात रखते हैं। मिसाल के तौर पर, तो उसका पहला सवाल इंसान का जो अपने बारे में आता है वो यही आता है कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरी हकीकत क्या है। क्या मैं खुद ब खुद वजूद में आया हूँ या मुझे तख्लीक किया गया है। और अगर मुझे तख्लीक किया गया है, इसका मतलब कि मेरी तख्लीक के पीछे कोई एक खुदा है। और अगर खुदा है तो यकीनन उसने मुझे जो तख्लीक किया है वो किसी मकसद के लिए किया होगा। क्योंकि अगर खुदा है तो वो बेमकसद तो इंसान को तख्लीक नहीं ना कर सकता। क्योंकि खुदा जो है वो तो बामकसद हस्ती है। जब वो खुदा खुद बामकसद हस्ती है तो उसकी तख्लीक कैसे बेमकसद हो सकती है। और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अब वो मकसद क्या है, ये भी सवाल इंसान के सामने आता है। उस मकसद को कैसे पूरा करना है, ये एक अलहदा सवाल है। उस मकसद की हद क्या है, ये एक अलहदा सवाल है। अगर मैं उस मकसद को पूरा करता हूं तो मुझे क्या सिला मिलेगा, ये एक अलहदा सवाल है। और उस मकसद को अगर मैं पूरा नहीं करता, क्या मुझे कोई सजा मिलेगी, क्या मेरे लिए कोई इसके बदले में सजा होगी, क्या जजा और सजा होगी। और मेरी जो जिंदगी है, क्या ये जिंदगी मेरी सिर्फ इस दुनिया की हद तक है। और अगर इस दुनिया की हद तक नहीं है, तो मरने के बाद भी अगर कोई जिंदगी है, तो उस जिंदगी की नौइयत क्या होगी, उस जिंदगी की हालत क्या होगी, उस जिंदगी की कंडीशन क्या होगी। क्या मरने के बाद की जिंदगी ऐसी ही जिंदगी होगी जो हम इस वक्त गुजार रहे हैं। ये सारे सवालात इंसान के अपने बारे में आते हैं। पहले मैंने कहा कि वो सवालात जो खुदा के बारे में हैं, और दूसरा मैंने कहा कि वो सवालात जो इंसान की अपनी जात के बारे में हैं। और ये सारे सवालात किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इमीडिएट अल्टीमेट प्रॉब्लम्स। इमीडिएट प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी थी। इमीडिएट प्रॉब्लम तो मैंने बता दी थी। ये रोजमर्रा के मसाइल है, ये आम लोगों के मसाइल है। दायमी मसाइल बड़े लोगों के मसाइल है। ठीक। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है अल्टीमेट प्रॉब्लम में, हकीकत को जानने की, वो कायनात है। क्या सवालात आते हैं कि कायनात कैसे वजूद में आई, और कायनात की हकीकत क्या है, कायनात के वजूद में आने का मकसद क्या है, क्या इस दुनिया का कोई इंजाम है, मतलब क्या इस दुनिया की कोई इब्तदा है इस कायनात की, है तो कब हुई, क्या इस कायनात का कोई इंजाम है, क्या ये कायनात कभी खत्म होगी, होगी तो कैसे होगी, कब होगी। ये सारी चीजें इसमें जो है वो शामिल होती है दुनिया के हवाले से। ठीक। अब उसके बाद कायनात के हवाले से एक और चीज सामने आती है कि कायनात के अंदर जो पूरा निजाम चल रहा है, ये सितारों का, सैयारों का, ये दिन रात का आना जाना, हवाओं का चलना, बारिश का होना, इंसानों का पैदा होना, जानवरों का पैदा होना, ये दरख्तों का, फल फूलों का उगना, ये सारा निजाम कुछ फिजिकल लॉस के तहत चल रहा है। तो ये फिजिकल लॉस की हकीकत क्या है, जिसे हम तभी कवानीन कहते हैं। इन फिजिकल लॉस की हकीकत क्या है, क्या ये लॉस जो है वो खुद ब खुद बन गए हैं, या ये लॉस कोई बनाने वाला पीछे है। इसी तरह जब कायनात फिजिकल लॉस के सर पे चल रही है, तो इसी तरह इंसानी जिंदगी भी तो चल रही है ना। इंसानी जिंदगी के चलने के लिए कौन से कवानीन चाहिए, कायनात के चलने के लिए कौन से कवानीन चाहिए, इंसान की जिंदगी के चलने के लिए कौन से कवानीन चाहिए। यहाँ एक बात आप फिर नोट कर लें कि कायनात का कोई भी निजाम, चाहे वो इंसानी जिंदगी हो, चाहे वो कायनात में मौजूद बिखरी हुई तख्लीक हो, कवानीन के बगैर कुछ भी नहीं चल रहा।
یہ قوانین ہی ہے جس کی وجہ سے یہ قوانین ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے. ہیومن لائف کے اندر بھی ڈسپلن پایا جاتا ہے اور اس یونیورس کے اندر بھی ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے. جو یونیورس میں پائے جانے والے قوانین ہیں انہیں مورل لاز کہتے ہیں، اور جو انسانی زندگی میں پائے جانے والے قوانین ہیں انہیں ہم سوری جو کائنات میں پائے جانے والے قوانین ہیں وہ فزیکل لاز ہیں. جو انسانی زندگی میں پائے جانے والے قوانین ہیں وہ مورل لاز ہیں، اخلاقیات جسے کہا جاتا ہے. جہاں تک موریلٹی کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی بد سے بدتر شخص بھی اخلاقیات کا انکار نہیں کر سکتا. ہاں وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے لیکن اخلاقیات کی اہمیت کیا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی شخص کوئی بچہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے اور سچ بری چیز ہے. کبھی نہیں کہے گا. جو چیز اچھی ہوگی ہر انسان اس کو اچھا کہے گا، جو چیز بری ہوگی ہر انسان اس کو برا کہے گا. اس کا مطلب کہ مورل لاز اگر نہ ہوتے تو انسانی تعلقات فسادات کا شکار ہو جاتے. تو مورل لاز کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مورل لاز جب امپورٹنٹ ہے، اخلاقی قوانین جب امپورٹنٹ ہے، اس کا ماخذ کون ہے؟ کیا اخلاقی قوانین انسان اپنے خود طے کرے گا؟ یہ سوال آتا ہے. کیا اخلاقی قوانین جو معاشرہ ہے وہ اپنے خود طے کرے گا، یا اخلاقی قوانین وہ ذات طے کرے گی جس نے اس پوری کائنات اور انسانوں کو بنایا ہے؟ دیر از another clash. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی